हेलो दोस्तों, आपके सामने पेश है आज का टॉपिक माध्यक या माध्यिका या मध्यांक। इसको बोल सकते हैं अपन, मीडियन भी बोल सकते हैं, माध्यक, माध्यिका या मध्यांक। ठीक है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटेवा में F इंटू H। ये होता है इसका फॉर्मूला माध्यिका का। ठीक है, यहां पर ये होता क्या है तो यहां पर लिख दूं मैं, L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और फिर H क्या है, वर्ग अंतराल, और F है संचय बारंबारता। F क्या है, संचय बारंबारता, और N हो जाएगा F का योग, और बस खत्म। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें जरूरी हैं, माध्यक, माध्यिका या मध्यांक। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और जहां पर ये इनके कुछ प्रतीक हैं। अब माध्यिका निकालते कैसे हैं, तो आपको क्या करना है, ये सारणी दी हुई है, ये सारणी ऐसे भी हो सकती है और ये सारणी ऐसे भी हो सकती है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे हो तो आपको इधर ऐसे जमानी है। सर x किसको बोलते हैं और f किसको बोलते हैं, तो नॉर्मली आपको याद रखना है। वैसे तो x चर और f बारंबार था कुछ ऐसे बोलते हैं, पर हमें पहचान कैसे करनी है, तो जो नंबर वाइज क्रम वाइज जो अंतराल होगा वो तो x माना जाएगा, और जो ऊपर नीचे कम ज्यादा बढ़ता हुआ रहेगा वो क्या माना जाएगा, हमारा f बारंबारता माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम वाइज बढ़ रहा है तो इसको x बोलते हैं, और जो आड़ा टेढ़ा आगे पीछे बढ़ रहा है वो क्या है, f यानी कि बारंबारता हो गई। अब माध्यक, मध्यांक या माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है कि CF का मान निकालना पड़ता है, और CF निकालते कैसे हैं आप जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये वैसा का वैसा ही चलने दो, ये हो गया 15। ठीक है, अब क्या करो, इसको क्रॉस जोड़ते जाओ ऐसे, 20 और 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। ठीक है, अब वापस इसको ऐसे क्रॉस जोड़ते जाओ, तो 35 में क्या जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा, 35 में 30 जुड़ेगा, तो वापस ऐसे जोड़ो, ये 35 ये प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। वापस जो है आगे वापस क्रॉस जोड़ते जाओ, 65 प्लस 25, ये हो जाएगा 60, और ये 70 80 और ये 90, और वापस क्रॉस जोड़ते जाओ तो 90 में जो है अपन ने 10 जोड़ा तो कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। ठीक है, ये CF का प्रोसेस रहेगा, आपको CF का मान जो है ऐसे निकालना है, ऐसे क्रॉस जोड़ते हुए। 15 तो वैसा का वैसा, फर्स्ट वाला पद वैसा का वैसा ही उतरेगा, फिर ऐसे क्रॉस जोड़ते जाओ, 15 प्लस 20 ये आ गया 35, 35 प्लस 30 ये आ गया 65, 65 प्लस 25 ये आ गया 90, और 90 प्लस 10 कितना हो चुका है, 100 हो चुका है। ठीक है, आपको ये प्लस वाला वैल्यू लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल जो है ये मान निकालना आना चाहिए, 15 35 65 और 90 और 100, ये वैल्यूज आनी चाहिए। प्लस वाली यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए और याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर फॉर्मूले में मान कैसे रखेंगे, मान कैसे निकालेंगे, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी और आसान है। आपको जरा सा एक मान फाइंड करना है, जो अपन ने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली ना, n से अपनी सारी वैल्यू का मान आएगा। कैसे देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं, n का मान कितना आया वो पता करो। सबसे पहले तो मैंने तो लिखवाया n का मान की f की जोड़, तो जो CF के लास्ट का जो मान होगा ना वही क्या होगा, n होगा। जो CF के अंदर जो लास्ट में जो मान आएगा ना, ये आया है, वही क्या होगा, अपना n होगा। क्योंकि इनको जोड़ते जोड़ते तो अपन ने लास्ट में ये वैल्यू निकाली, तो n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है,
n का मान 100 हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा n/2 यानी कि 100 और फिर अपॉन में कितना है 2 से इसको काट दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अतः 50 से ठीक अधिक अंतराल 50 से ठीक अधिक n/2, n का मान कितना था 100 और बटेगा में 2 का भाग लगाया 100 में 50 बार गया। तो CF के अंदर आप टेस्ट करो कि 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 50 से जस्ट 15, 35, 65 है, यानी कि ये जो है अपना क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। ये वाला क्या हो चुका है माध्यक वर्ग हो चुका है अंतराल, और इसका अंतराल कितना है 20 से 30 है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये 20 से 30 जो है इसका अंतराल आ चुका है। पता कर ले एक बार पूरा अपन वापस समझेंगे ना। एक तरीका और भी है सवाल का जिसमें सवाल अलग आ जाता है, तो उसको कैसे करते हैं। ये आ चुका है 50 से ठीक अधिक अंतराल, 50 से जस्ट अधिक आया 65, तो इस पर अपन ने लाइन कर दी ऐसे। यहां पर आप लिख भी सकते हो माध्यक वर्ग। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जो लाइन खींची ना अपने उसके ऊपर वाले को तो बोलते हैं अपन CF, ऊपर वाले को तो क्या बोलते हैं CF बोलते हैं, ये हो गया CF। और जो लाइन खींची और F की लाइन देखो उसको क्या बोलते हैं अपन F बोलते हैं। क्या बोलते हैं F बोलते हैं। L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की लाइन ये रही। लिमिट जो है इसकी लोअर लिमिट कौन सी है 20 है, तो L का मान कितना हो चुका है 20 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और H जो है दोनों के बीच का अंतर होता है, अंतराल होता है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं L जो है वो तो आ चुका है अपना 20, और H जो है H कैसे निकालोगे, दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच में कितने का गैप है 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा। ठीक है, और फिर F का मान कितना हो चुका है 30 हो चुका है, और फिर क्या जरूरी है CF, तो CF का मान कितना हो चुका है 35 हो चुका है। लीजिए ये चारों वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी। अब ये इन सभी वैल्यूज को जो है इस फॉर्मूले के अंदर अपने को पुट करना है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं माध्यक बराबर L का मान कितना है ये 20 है, फिर आगे प्लस ये प्लस n/2, n का मान कितना है n का मान 50 आ चुका है, n/2 लिखो तो भी बात वही है, और n का मान 100 लिखोगे और बटे में 2 लिखोगे फिर भी 50 ही आएगा। तो डायरेक्ट n/2 का मान कितना लिख दो आप 50 लिख दो, ये 50 लिख दिया। और फिर माइनस CF की वैल्यू कितनी है 35 है, तो यहां पर कितना लिख दूं मैं माइनस का 35, और फिर अपॉन में बटे में कितना है F की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 30 आई है, तो ये 30 लिख दी मैंने, इनटू H की वैल्यू कितनी है 10 है, ये 10 कर दिया मैंने। बटेवा चल रहा है पूरे के, तो 0 से तो 0 कट जाएगा सर, इनटू में 1 का वो रोल नहीं है, तो बटेगा में कितना बचेगा 3 बचेगा। क्लियर। माध्यक बराबर ये 20 प्लस 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, ये 15, और नीचे कितना है 3, इनटू में 1 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 15 बन जाए 15 ही होगा। 3 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो माध्यक बराबर कितना हो चुका है, माध्यक बराबर हो चुका है 20 और 5 कितने हो गए 25, यानी कि इसका माध्यक मध्यांक या माध्यिका जो है वो कितनी आ चुकी है 35 आ चुकी है। इसमें एक बार इसको अपन वापस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारणी दे रखी है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, माध्यिका मीडियन या फिर माध्यक या मध्यांक का, ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ये सारणी दे रखी थी x की और f की, आडी हो चाहे ऐसे स्ट्रेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे बनानी है। और फिर हमें क्या फाइंड करना है CF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो CF की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो पहले 15 तो वैसा का वैसा ही f वाला है ना, ये वैसा का वैसे ऐसे क्रॉस जोड़ते जाओ, 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 और 30 कितने हो गए 65, और 65 और 25 कितने हो गए 90, और 90 और 10 कितने हो गए 100 हो गए। क्लियर। लास्ट में जो भी वैल्यू आई CF के अंदर वो क्या होती है n नंबर होता है, n की वैल्यू होती है। n का मान कितना हो गया 100। अब n के बटे में एक वैल्यू निकाली जाती है n/2 वाली, n/2 वाली वैल्यू निकाली जाती है। n/2 इक्वल टू n का मान कितना है 100 और बटे में कितना है 2,
ठीक है, n का मान 100 हो गया। यहां से यहां जो आएगा ना हमेशा लास्ट में वो n का मान होगा, तो n/2 यानी 100/2, 100 में 2 का भाग लगा दिया तो 50 आ गया। अब CF के अंदर आपको देखना है कि n/2 का जो मान आया 50, उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। सभी सवालों में यही तरीका लगाना है। 50 आया, अगर 60 आता तो 60 से बड़ी देखते, अभी 50 आया तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 65। जस्ट पास वाली बड़ी तो ये भी है, ये भी है, पर जस्ट पास वाली तो 35 के बाद में 50 के जस्ट पास बड़ी वाली संख्या 65 हो गई, तो 65 वाली पर एक बॉक्स बना दो या यहाँ पर लिख दो माध्यक वर्ग, समझने में आसानी रहेगी आपको। यहाँ पर जो भी अपन ने माना उसके इस लाइन में इसके ऊपर वाले जो अपन ने माध्यक वर्ग माना ना, उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, और जो लाइन खींची और जो F है उसके बीच वाले को क्या बोलते हैं, F, यानी कि 30 हो गया F का मान। और फिर ये जो माध्यक वर्ग की लाइन है उसकी लोअर लिमिट छोटा वाला जो मान है ये अंतराल का, उसको क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, और H मैंने निकालना बता ही दिया, दोनों के बीच का अंतर। क्लियर, लीजिए अब आगे बात करते हैं। तो अतः 50 से ठीक अधिक अंतराल कौन सा है, 20 से 30 वाली लाइन आ गई अपनी, तो मैंने यहां पर लिख दिया। आप लिखो तो भी अच्छा है, ना लिखो तो भी चलेगा। L का मान 20 आ गया, H का मान 10 आ गया, F का मान 30 आ गया और CF का मान 35 आ चुका है। अब माध्यक मीडियन यानी कि माध्यक बराबर L की जगह L का मान रखा प्लस n/2 माइनस CF, n/2 का मान जो है वो कितना है, n/2 का मान 50 है, 50 रख दिया मैंने, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू 35 है, तो 35 लिख दी मैंने, और फिर इनटू में H की वैल्यू 10 है, और अपॉन में F का मान कितना है 30 आ चुका था, यहाँ पे 30 लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 प्लस 50 में से जो है 35 जाएगा, 15 बचेगा, और नीचे 3 का 3 से काट दिया 15 को 5 बार, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर चेक करने का तरीका भी बता दूं मैं, नॉर्मली अपने को पता रहेगा कि हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो या सही है या गलत, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो माध्यक वर्ग आया ना, आंसर उस अंतराल के बीच में से ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि माध्यक वर्ग वाली अपनी लाइन कौन सी है, ये वाला डिब्बा है ना, तो इसका x देखो, x ये रहा 20 से 30, तो 20 से 30 के बीच ही जो है माध्यक आएगा, तो 20 से 30 के बीच में 25 आता है या नहीं आता है, आता है। इसका मतलब ये बड़ा माध्यक जो है वो क्या हो चुका है, एकदम 100% करेक्ट हो चुका है। इस सवाल के अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी का एक और भी अलग तरीका आता है, यानी कि अगर यहां पर अंतराल नहीं हो तो, ये तो आ गया समझ में। अब दूसरे की बात करते हैं कि सर अंतराल नहीं हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी अपन समझ लेते हैं। एक लाइन में भी माध्यक आता है वैसे तो, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं यहां पर। ये रहा, अब सवाल तो ऐसे आएगा, पर जो x है ना वेरिएबल, यानी कि जो अंतराल जो आएगा वो ऐसे ना आकर ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि पहले तो अंतराल में था तो अपन l का मान निकाल सकते थे, अब इसके अंदर से जो है अपन l की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अपन l की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे। वहां तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगा अपना,